वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं कि मित्रों, अगर मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें जिससे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको मेरे चैनल के जो भी कार्यक्रम हैं वो सबसे पहले देखने को मिले। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ दैत्य गुरु शुक्रदेव के गोचर के विषय में कुछ चर्चा और जानकारियाँ। मित्रों, हमारे दैत्य गुरु शुक्रदेव वर्तमान समय में सिंह राशि में गोचर कर रहे थे। मित्रों, बता दें और आप लोग नोट भी कर लें कि ये शुक्र ग्रह जो हैं शुक्रदेव, ये 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को सुबह 10:34 पे बुध देव की कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर वो अगले 25 दिनों तक इसी में गोचर करेंगे, अर्थात कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। और 17 नवंबर 2020 को ये कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, बता दें कि कन्या राशि जो है वो शुक्रदेव की नीच राशि है, अर्थात शुक्रदेव अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़े से विकल स्थिति में होंगे, अपने प्रभावों को पूर्ण रूपेण देने में सक्षम नहीं होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको बता दूं कि कुंडली में शुक्र और गुरु ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्णतया शुभ ग्रह हैं। बहुत अशुभ अवस्था में होने के बावजूद भी वो उतना अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं जितना पापी ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु देते हैं। मित्रों, आपको बता दें काल पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को डिनोट करता है, बताता है। द्वितीय भाव आपको पता होगा, आपकी संचित धन का, वाणी का, परिवार का भाव होता है, और सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनरशिप, आपके लाइफ पार्टनर का होता है। मित्रों, कुंडली में आपके जीवन साथी को, प्रेम को, हर भौतिक सुख सुविधाओं को शुक्र ग्रह ही प्रदर्शित करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में है तो आपको हर भौतिक सुख सुविधाएं बहुत आराम से मिल जाएंगी। इसके विपरीत अगर शुक्रदेव कहीं ना कहीं नीच अवस्था में है, विकल अवस्था में है, अस्त हैं, अगर इस तरीके की कोई समस्या है शुक्र ग्रह की, तो आपको भौतिक सुखों को प्राप्त करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मित्रों, इसलिए शुक्रदेव का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने ऐसे इस जो वर्तमान समय में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो भौतिक सुख सुविधा ना चाहता हो, धन संपत्ति ना चाहता हो। तो मित्रों, देर ना करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं राशिफल के लिए कि राशिफल आपके राशियों पर इस शुक्र के नीच राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है। आप एक बात को ध्यान दीजिएगा कि गोचर का प्रभाव देखने से पहले आप अपनी कुंडली में शुक्रदेव की
स्थिति को देखिए। अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो वो गोचर में खराब होते हुए भी कुछ अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर वो आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में कहीं ना कहीं नीच अवस्था में है तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं यह अशुभ प्रभाव देने वाले होंगे। तो मित्रों, इसको देखते हुए और ये राशिफल जो हम विभिन्न सभी राशियों पर बताएंगे, ये राशिफल लग्न और चंद्र राशि दोनों से आप देखिए। लग्न जो आपकी कुंडली का पहला खाना है और चंद्र राशि जहाँ पर आपके चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि गोचर 50% लग्न राशि पर और 50% चंद्र राशि पर निर्भर करता है। तो मित्रों, देर ना करते हुए हम अपने आज के इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, राशिफल को प्रारंभ करने से पहले एक कुछ जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो भी हम बताना चाहेंगे कि जो शुक्रदेव हैं वो गुरु से केंद्र में हैं। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन, जब तक बुध अपनी स्थान नहीं चेंज करते हैं तब तक इनमें राशि परिवर्तन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो शुक्र के खराब प्रभाव को कुछ कम करेंगे। और शुक्र पर राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। यह ग्रह स्थिति वर्तमान समय में बनी हुई है। तो मित्रों, राशियों के क्रम में पहली राशि है मंगल देव की मेष राशि। शुक्र आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में अगर देखा जाए तो इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है, कंपटीशन का भाव कहा जाता है, रोग ऋण का भाव कहा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं आपके विरोधी, आपके जॉब से संबंधित, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि में कानूनी विवादों आदि को देखा जाता है। ऐसे में अगर शुक्र के देखा जाए तो मेष राशि के लिए शुक्र बहुत ही पॉजिटिव भी नहीं होते हैं। तो अगर शुक्र के गोचर को अगर देखा जाए तो आपकी राशि पर नकारात्मक प्रभाव ये लेकर आएगा। आपके लिए शुक्र दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, जिससे आपके परिवार, धन, साझेदारी आदि का और जीवन साथी का विचार किया जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से सबसे कमजोर स्थिति में होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, मतलब धन भाव का स्वामी, परिवार का स्वामी, जरा आपके पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, सबका स्वामी आपको कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपको कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े। अगर कार्य क्षेत्र में देखें तो शत्रु और विरोधी आप पर हावी होंगे, क्योंकि छठे भाव में कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु जैसे ग्रहों का अगर गोचर भी होता है और साथ ही अगर विराजमान भी है कुंडली में, तो कहीं ना कहीं शुभ ग्रह अपनी उस जो भाव है उसकी अशुभता को कम करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु और विरोधी आप पर ज़्यादा भारी पड़ेंगे और आपको ये समझना पड़ेगा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता, मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपके दूसरे भाव में जैसे धन संतान और आदि, जैसे धन संतान आपके परिवार आदि को इंगित करता है। ऐसे में जब शुक्रदेव निर्बल अवस्था में रहेंगे तो बहुत सी परेशानियां आपको का सामना करना पड़ेगा। धन की सही रणनीति बना लें, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके खर्च करें, वरना आर्थिक तंगी से आपको गुजरना पड़ेगा। किसी को भी कुछ लेन देन करने से पहले सोच समझ कर करें। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में बहुत सतर्क रहें। यात्रा पे अगर आप जाना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि यात्रा को टाल दें, और साथ में क्योंकि यह यात्रा आपके लिए धन हानि ही लेके आएगी। जीवन साथी के भाव में भी, क्योंकि भाव के भी वो स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपका मतभेद हो सकता है। और इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की बहस ना करें। उनको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य को भी आप ध्यान दें। वाहन चलाने से, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वाहन चलाने में थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। साहस और पराक्रम में भी आपको कमी दिखाई पड़ेगी और नेत्र संबंधी समस्या भी आपको
परेशान कर सकती है। तो अभी आपको इस गोचर के दौरान आपको टीवी देखना, मोबाइल देखने आदि से बिल्कुल बचना चाहिए। आपके लिए एक उपाय, शुक्रवार के दिन आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें और साथ ही सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृषभ राशि, जो शुक्रदेव की स्वयं की राशि है। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, यानी आपके पहले भाव के ही वो स्वामी हैं, साथ ही आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो कन्या राशि में शुक्रदेव के इस अगर गोचर को देखा जाए तो ये आपके पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव को संतान भाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप संतान को देखते हैं, रोमांस को देखते हैं, रचनात्मकता आपके अंदर क्या, मंत्र सिद्धि जो आपकी है, बौद्धिक क्षमता है, इन सबको देखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ खुशखबरी लेके आ रहे हैं शुक्रदेव। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में आपको संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलेगा और आपको बहुत इससे अंदर से खुशी की अनुभूति प्राप्त होगी। और आप जो इस समय परिवार को जातक हैं, जो अपने परिवार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है, आप अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। और आप कोई भी कार्य क्षेत्र में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप धन तो कमाएंगे, साथ ही प्रगति करने की भी बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र आपके रचनात्मकता को दिखाता है, रचनात्मक कार्यों को दिखाता है। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो उस कार्य में रचनात्मकता बहुत होगी, जिससे आपकी तारीफ होगी आपके कार्य क्षेत्र में और आपके विचारों की तारीफ सब करेंगे, जिसके कारण हो सकता है कि आपकी पदोन्नति भी संभव हो। आपको ये बस एक समस्या है कि बीच में शुक्र हो सकता है आलस्य प्रदान करें, क्योंकि शुक्र थोड़ा सा जो अशुभ ग्रह जरूर कहे जाते हैं, पापी ग्रह जो भी, लेकिन वो कार्मिक ग्रह कहे जाते हैं और शुभ ग्रह थोड़ा सा कार्मिकता को कम करने वाले होते हैं। इसलिए आप आलस को त्याग के अपने कार्य को करिए, जिससे आपको हर काम में आपको सफलता प्राप्त हो। अगर परीक्षा की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनको सुपरिणामों की ही प्राप्ति होगी। आपके लिए एक उपाय है, क्योंकि वृष राशि के लिए शुक्र पॉजिटिव भी बहुत होते हैं, इसलिए आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें और साथ ही साथ आप अगर ओपल पहनना चाहते हैं तो किसी पंडित की सलाह से आप इसको धारण कर सकते हैं। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है बुध देव की मिथुन राशि। मिथुन राशि आपकी राशि के लिए शुक्रदेव 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। जो कन्या राशि में जब ये गोचर करेंगे तो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव से आप माता जीवन में प्राप्त होने वाले हर प्रकार के सुख, आपके मित्रों से, आपके परिवार से, हर प्रकार के सुख को यहाँ से देखा जाता है। आपकी चल संपत्ति को देखा जाता है, आपके वाहन सुख को देखा जाता है, लोकप्रियता को देखा जाता है, आपकी भावनाएं कैसी, इनको देखा जाता है। तो ऐसे में शुक्र का गोचर यहाँ पर अच्छा दिखने वाला है। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी जो बुध देव हैं वो शुक्रदेव के परम मित्र हैं। ऐसे में आपके विचारों की, आपके सुझावों की लोग, आपके वरिष्ठ अधिकारी भी प्रशंसा करेंगे। आपके सोचने समझने की शक्ति भी प्रबल दिखाई देगी, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। माँ का स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आप अपनी माँ को हर प्रकार से खुश रखने में कामयाब भी होंगे। कोई नया वाहन या घर लेने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है, ले सकते हैं। और आपको लेकिन अत्यधिक खर्च से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। प्लान करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हैं तो शुक्रदेव नीच ही राशि में, तो इसलिए हर खर्च को आप नेसेसरी चीज़ों पे करिए, आप अन्यथा खर्च को मत करिए। प्रेम जीवन में अगर आप बात करें तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा, निखार भी आएगा। अगर आप विदेश यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बात चल रही है, तो आपको उसमें पूरी सफलता प्राप्त होगी। कुल मिला के आपके लिए गोचर ये ठीक है। आपके लिए एक उपाय है, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ के बीज मंत्रों का आप जाप करें और सफ़ेद वस्तुओं का आप दान करें। राशियों के क्रम में चंद्रदेव की राशि है चौथी राशि कर्क राशि।
कर्क राशि के लिए शुक्रदेव चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर की अवधि में अगर इनको देखा जाए तो तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। अगर तीसरे भाव को देखें तो तीसरा भाव जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपकी छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, आपके साहस का, आपकी इच्छा शक्ति और जिज्ञासा, आपकी ऊर्जा, आपके क्रिएटिव वर्क का ये भाव होता है। आपको ये साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे। समाज में भी आप चाहेंगे कि सारे कार्यों में आप अच्छे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मित्रों से भी आप मित्रों के से संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे और आपके भाई बहनों के लिए गोचर बहुत अच्छा होगा। आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं वो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी खबर लेके आएगा जिससे कि वो जो आपके भाई बहन हैं उनमें प्रसन्नता और खुशी की बहुत ही अनुभूति होगी। और अगर माँ की हो सकता है कि माँ की खराब सेहत के चलते आपको कुछ तनाव हो जाए, तो ऐसे में उनका ध्यान रखें। और आपके कार्य क्षेत्र में आपको गोचर के दौरान अच्छे फल मिलेंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं और अगर कहीं आप सोचते हैं कि कहीं पर आपको नौकरी सही नहीं लग रही है, उसको चेंज करना है, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा अवसर मिले कि आप नौकरी को चेंज कर सकें। आपके कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का आपको सहयोग मिलेगा जिससे कि आप अपने प्रदर्शन को अच्छा करेंगे। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शुक्र के कन्या में गोचर के दौरान आपकी सेहत सामान्य से ठीक ठाक ही रहेगी। गले बीच में ये हो सकता है कि कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है, कहीं ना कहीं जलीय तत्वों की राशि है और तो यहाँ पर गले या गर्दन से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। इसलिए अगर आप अधिक खाने के शौकीन हैं कि एक साथ ही ज़्यादा खा लें, तो इस आदत को थोड़ा सा आप ब्रेक करें और साथ ही ठंडी चीज़ों के सेवन से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि गले में प्रॉब्लम, एलर्जी से समस्या आपको हो सकती है। आपको अगर आपने बहुत दिनों से अगर कोई ऐसी चीज़ें सोच रखी, क्रिएटिव वर्क जैसे नृत्य, गाना, इस तरीके की फील्ड को आप कुछ अपना कमाई का जरिया भी बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अपने जीवन को आप इस एक्टिविटी से आप चाहेंगे तो जीवन को संभाल भी सकते हैं। और आपको इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन को कोशिश करेंगे कि खुल के जिएं और किसी तरीके इस समय आपके लिए बहुत ही आपको अंदर से खुशी का अनुभव होगा। कर्क राशि के लिए ये शुक्र देव वैसे तो बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए ये गोचर ठीक ठाक है। आपके लिए एक उपाय, श्री सूक्त का पाठ आप नित्य करें और किसी भी कार्य में जाने से पहले आप माँ लक्ष्मी के चरण छूकर ही घर से निकलें। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सूर्यदेव की सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्रदेव 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं और कन्या राशि में अगर गोचर इनका देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि से 2य भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। चूँकि अगर आप ज्योतिष में अगर आप देखते हैं तो 2रे भाव से व्यक्ति के परिवार, उसकी वाणी और उसकी धन की बचत आदि का विचार किया जाता है। इस गोचर से आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय से लाभ होगा, परिवार से आपको लाभ होगा, उन्नति और तरक्की करने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। और आपको यदि आप नौकरी करते हो तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र में बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। आपको कुछ ऐसा काम दिया जाए जिसमें हो सकता है आपको रुचि कम हो, लेकिन आपको इस समय उस काम को करना ही पड़ेगा। आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी कुछ असंतुष्ट दिख सकते हैं और आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद भी संभव है। इसलिए आपको हमारी तरफ से यही सलाह है कि आप किसी भी तरीके से अपने को शांत रखें और हर परिस्थितियों को इस तरीके से अपने हिसाब से डालें जिससे कि आपको किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ना पड़े। कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचकर निर्णय लें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अगर
की बात करी जाए तो अच्छा है, वहाँ पर भी अच्छा है और आपके पारिवारिक वातावरण को भी अच्छा रखेगा। और इसमें छात्रों को अपने परिवार से और आर्थिक, नैतिक सब तरीके का सहयोग प्राप्त होगा, और जिससे सेहत के लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये भी बहुत अच्छा समय रहने की उम्मीद है। आपके लिए एक उपाय है कि आप नियमित रूप से आप गाय को गेहूं का आटा खिलाएं और सफ़ेद कोई भी वस्तु खिलाएं, और साथ ही साथ शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करें। राशियों के क्रम में छठी राशि है बुध देव की कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र देव आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, और इस गोचर के दौरान शुक्र ग्रह आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लग्न को तनु भाव कहा जाता है, लग्न भाव कहा जाता है, जिसमें आपका पूरा व्यक्तित्व समाया होता है। उस लग्न में ही सारा व्यक्तित्व हम देखते हैं। इस गोचर काल के दौरान आप उल्लासपूर्ण रहेंगे, आशावादी रहेंगे, और अन्य लोग आपकी तरफ, क्योंकि शुक्र का गोचर है लग्न पर, तो आपकी तरफ लोग भी आकर्षित होंगे। आपको भी ये महसूस होगा कि मैं किस तरीके से ऐसा रहूं कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, और आप अपने विपरीत लिंगियों के दिल में आप अपना आकर्षण बिल्कुल बनाए रखेंगे। अगर आप शादीशुदा जातक अगर अपने परिवार को बढ़ाने की कुछ लेना चाहते हैं निर्णय, तो बिल्कुल इस समय ले सकते हैं, और अपना ध्यान आप लक्ष्य की तरफ लगाइए। लक्ष्य से भटकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इच्छाओं को पूरा करते अपने लक्ष्य को केंद्रित करें। ये नहीं कि मेरे मन में कोई भी इच्छा है तो उसको हम पूरा करें, नहीं, हम अपने पहले लक्ष्य को देखेंगे। लक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि मनुष्य का मन असीम इच्छाओं से भरा हुआ है, उस असीम इच्छा को पूरा करने के चक्कर में कहीं ना हो कि जो आपका लक्ष्य है वो ही पीछे रह जाए। आपके परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, पिता से आपको सहयोग मिलेगा, और क्योंकि शुक्र आपकी राशि के 9वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, ऐसे में भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। आप किसी कार्य को करेंगे बिल्कुल सफल होंगे। आप अगर इस समय आप ये सोचें कि कुछ समय, क्योंकि शुक्रदेव कन्या राशि में कहीं ना कहीं नीच अवस्था में होते हैं, तो आप काम की सराहना पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे कि किसी की भी चाटुकारिता करना, जो हमारी तरफ से ये सलाह दी जाती है कि आप इस काम को ना करें। अगर समय अच्छा ना लगे तो आप कुछ समय के लिए अपने को लोगों के हिसाब से ढाल लें, क्योंकि अगर आप लोगों की चाटुकारिता या खुश करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको उसमें गलत भी समझ सकते हैं। आपके लिए कुल मिला के गोचर ठीक ठाक ही रहेगा। आपके लिए एक उपाय है कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें और साथ ही श्री सूक्त का पाठ आप नित्य करें। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर कन्या राशि तक के लिए शुक्र के गोचर का विशेष प्रभाव, कि क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से लेकर कन्या राशि की जातकों के ऊपर। तो मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आगे के मतलब कि तुला राशि से मीन राशि के जातकों पर इस शुक्रदेव के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा लेकर आऊँगी। तो मित्रों, देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।